अफ्रीका के सुनहरी मैदानों में जहां लंबी घास हवा के साथ रक्स करती है और दूर कहीं गरजदार बादलों की आवाज गूंजती है, 10 साला अय्यूब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से दौड़ रहा था। इसके पीछे एक दहाड़ ने फिजा को चीर दिया। क्या वो शेर इसका पीछा कर रहा था या अय्यूब खुद खतरे की तरफ दौड़ रहा था? उसी सुबह अय्यूब अपने वालिद के साथ सवाना के किनारे एक छोटे से खेत में काम कर रहा था। जमीन खुश्क थी, सूरज आग बरसा रहा था और हवा में झिंगर अपनी धुनें गा रहे थे। मगर अय्यूब तजस्सुस से भरपूर निडर अय्यूब बाढ़ के उस पार जाना पसंद करता था। वो महिमों के ख्वाब देखता, छुपी हुई गारें, पुरा असरार नक्शे कदम और वो कहानियाँ जो हवा सुनाया करती थीं। वालिद हमेशा कहते, अय्यूब ज्यादा दूर मत जाना, सवाना अपने राज रखती है और वो सब अच्छे नहीं। उस दिन जैसे ही बादल गहरे होने लगे और हवा में ठंडक आई, अय्यूब ने एक अजीब सी आवाज सुनी। गर्र, कराहट, गर्र। वो ठिठक गया। न ये बिजली थी न हवा, ये कोई रोने की आवाज थी। वो आहिस्ता आहिस्ता घास हटाकर आगे बढ़ा और हैरान रह गया। वहाँ कांटों में उलझा हुआ एक छोटा सा शेर का बच्चा था। इसका सुनहरी जिस्म जख्मी, एक पंजा लहूलुहान। अय्यूब का दिल धड़कने लगा। शेर का बच्चा, अगर इसकी माँ आ गई तो? चारों तरफ देखा, कोई और शेर नहीं, सिर्फ वो जख्मी बच्चा कांपता हुआ। फिक्र ना करो छोटू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा इंशाअल्लाह। अय्यूब ने अपनी कमीज का टुकड़ा फाड़ा, नरमी से बच्चे के जख्मी पंजे से कांटे अलग किए और पट्टी बांधी। शेर का बच्चा हल्का सा सिसका, फिर अय्यूब के बाजू से अपना सर रगड़ने लगा। चंद लम्हों के लिए इंसान और शेर का बच्चा रहमदिली के वादे में बंध गए। अय्यूब ने अपने थैले से पानी और खजूर देकर जख्म साफ किया, फिर दुआ पढ़कर उसे जंगल के किनारे आज़ाद कर दिया। दिन बीते, हफ्ते महीनों में बदल गए, बारिशें आईं और चली गईं। अय्यूब अक्सर उस बच्चे को याद करता और दुआ करता कि वो जिंदा हो। एक तपती दोपहर अय्यूब लकड़ियां चुनने निकला। सवाना के किनारे पुराने कुएं के पास पहुंचा। अचानक उसे कुछ सुनाई दिया। फिर एक साया हरकत में आया। अय्यूब ने पलटकर देखा। एक बड़ा शेर, धूप में चमकती आयाल, पत्थरों जैसे मजबूत उजलात, उसे घूर रहा था। अय्यूब के पांव कांपने लगे, दिल तेज धड़कने लगा। जहन चीखा, भाग जाओ, मगर पांव हिले नहीं। शेर आहिस्ता आहिस्ता करीब आया, यहाँ तक कि अय्यूब ने देखा उसके पंजे पर एक पुराना निशान था, वही जख्म जो उसने बरसों पहले साफ किया था। अय्यूब ने कहा, ये तुम हो छोटू, मेरा छोटा सा बच्चा। शेर ने पलकें झपकाईं, फिर अपना सर अय्यूब के कंधे से रगड़ दिया, जैसे पहले किया था। उसी लम्हे जिस रहमदिली को अय्यूब ने कभी दिया था, आज वही उसे बचाने के लिए लौटी। अचानक लंबी घास में से जंगली लकड़बग्घों का झुंड निकला। अय्यूब पीछे हटा, मगर शेर ने धाड़ मारी जो जमीन हिला गई। गर्र! लकड़बग्घे डर कर भाग गए, जैसे साए गायब हो गए। अय्यूब घुटनों के बल गिर गया, सरगोशी की, अल्हम्दुलिल्लाह। शेर ने उसे एक आखिरी नज़र देखी, आंखों में सुकून, दानिश और मोहब्बत, फिर जंगल में गायब हो गया। जब अय्यूब घर वापस आया तो उसने सब कुछ वालिद को बताया। वालिद मुस्कुराए और कहा, बेटा, नेकी कभी रायगा नहीं जाती, अल्लाह ताला हमेशा इसे लौटा देते हैं, चाहे जंगल में ही क्यों ना हो। उस रात सितारों के नीचे सवाना की सरगोशियों में अय्यूब ने अपनी डायरी में लिखा, जो अल्लाह की मखलूक पर रहम करता है, अल्लाह की रहमत उस तक ज़रूर पहुंचती है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह की मखलूक पर रहम करता है वो अपने आप पर रहम करता है। और यूं अय्यूब हमेशा याद रखा गया, वो लड़का जिसने रहमदिली से शेर को भी राम कर लिया। और हाँ, मज़ीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।